नमस्कार दोस्तों, माइंड की रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव स्टेट क्या है? आज की वीडियो इस पर है। दोस्तों, हमारा जो माइंड है इसका मुख्य तौर पर काम है विचारों का आना। और वो जो विचार हैं वो जुड़े हुए होते हैं हमारी परिस्थितियों के साथ, हमारे आसपास के वातावरण के साथ, हमारे माइंड को मिलने वाले हर एक इनपुट के साथ। कि जैसा इनपुट आएगा, जैसी समस्याएं आएगी, उसके अनुरूप माइंड उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेगा। कोई नुकसान हो गया तो उस नुकसान को भी मैनेज करने का, वो कम से कम नुकसान हो या उसकी भरपाई कैसे हो, इसकी वो पूरी कोशिश करेगा। और उसी से ये दुनिया आगे बढ़ रही है, ये दुनिया सुंदर हो रही है, ये दुनिया बहुत ज़्यादा आसान हो रही है। और हम सब बहुत ही अच्छे से अपने जीवन को जी रहे हैं इसी बात की वजह से। दोस्तों, इसके अंदर माइंड दो स्टेट में होता है। एक वो स्टेट जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो, जब आपके पास में इनपुट में कोई भी समस्या नहीं आ रही, आप एकदम शांति से हो। जब आप शांति से हो तो माइंड के अंदर भी कोई रिएक्शन नहीं चल रही, माइंड भी एकदम रिलैक्स है। तो ये जो स्टेट होती है इसको बोलते हैं नॉन रिएक्टिव स्टेट। दूसरा दूसरी जो स्टेट है जो होती है रिएक्टिव स्टेट, कि जब आपके आसपास में कुछ गंभीर समस्याएं चल रही है, कुछ गंभीर दिक्कतें आ गई है, उन दिक्कतों की वजह से अब आपको कोई एक्शन लेना पड़ रहा है, आपको उस पर रिएक्ट करना पड़ रहा है। और आप अगर रिएक्ट नहीं करोगे तो आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, तो माइंड को फिर काम करना पड़ता है, अपने आप चलना पड़ता है। तो वो जो स्टेट होती है वो रिएक्टिव स्टेट होती है। दोस्तों, इन दोनों स्टेट के अंदर हमें एक बहुत ही अच्छा बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। आप अपनी दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे इनपुट होते हैं, आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे इनपुट आते हैं, जो इनपुट होते बहुत छोटे हैं, बहुत हल्के इनपुट होते हैं। जो इनपुट आएंगे, आप उन इनपुट पर जैसे ही रिएक्ट करते हो, वैसे ही वो इनपुट जो है वो एक बड़ा डैमेज कर देते हैं। आपका एक बड़ा टाइम ले जाते हैं, आपका बड़ा फोकस ले जाते हैं, आपकी पूरी एनर्जी ले जाते हैं, आपकी इमोशनल स्टेट के अंदर वो बदलाव कर देते हैं। और अगर उस छोटे इनपुट पर आप रिएक्ट नहीं करते हो, आपके माइंड की जो नॉन रिएक्टिव स्टेट है, इसको आप बहुत अच्छे से इम्प्रूव करके रखते हो, मजबूत करके रखते हो, तो आप उन पर रिएक्ट नहीं करोगे तो वो इनपुट आएँगे और वो चले जाएँगे, वो आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं कर पाएँगे। ये बात मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ, कि जैसे मान लो आपने कोई एक इवेंट होस्ट किया कि भई पूरे फैमिली मेंबर्स को बुलाएँगे, सबका मिलना-जुलना हो जाएगा, हमारे परिवार की मजबूती बढ़ेगी, हम बहुत ही अच्छे से खुशियों की बातें करेंगे। उस फैमिली मेंबर में हर प्रकार के लोग आए, 400, 500, 600 लोग आए उसमें। उसमें से एक इंसान ने किसी दूसरे इंसान के बारे में, जो आपस में उनकी अच्छी बनती नहीं थी, एक छोटी सी बात बोल दी किसी तीसरे इंसान को। उस तीसरे इंसान ने आपको बोल दी। वो बात तो बहुत छोटी सी थी, किसी थर्ड पर्सन ने कुछ छोटा सा बोला, लेकिन आपने कहा भी मैंने ये इतना अच्छे से इवेंट किया, इस इवेंट के अंदर उसने ये बात उसके लिए क्यों बोली। ये बात लेकर आप इस छोटे से इनपुट को उस पर रिएक्ट कर दिया। आपका जो रिएक्टिव माइंड था वो कंट्रोल में नहीं हो पाया आपके, और आपने रिएक्ट कर दिया। आप रिएक्ट करते आपने वो बात उससे की, उसने कहते ही वो बात 2 4 5 लोगों के अंदर और गई, और एक पूरा जो माहौल, एक बहुत ही अच्छा माहौल था, उस पूरे माहौल की जो है वो बहुत ही खराब हो गया, उसकी बैंड बज गई, मैं अगर कहना चाहूँ। और जो मकसद, जो चीज़ें आप लेकर चले थे, वो आपके सिर्फ एक माइंड स्टेट की वजह से जो है खराब हो गई। तो आपको ध्यान सिर्फ इसी बात का रखना है कि अपने रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव माइंड का सही उपयोग करना है। बहुत सारी आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी जो आप नॉन रिएक्टिव माइंड से ठीक कर पाओगे। आपको करना है कि इस पर मेरे को रिएक्ट करना है, इस पर मेरे मुझे रिएक्ट नहीं करना, इस पर तो मुझे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना। तो आप रिएक्ट और नॉन रिएक्ट, ये दोनों प्रकार की जो स्टेट है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। मेडिटेशन के लिए आप हमारे इससे जो पहले की जो वीडियो है वो भी देख सकते हो, जिसमें मैंने माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में आपको कुछ बताया था। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर सकते हो, आप हमें अपनी बातों को कमेंट के द्वारा पहुंचा सकते हो। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।